बाढ़ के संकट में स्थितियां सबके लिए अलग अलग है। कोई मौज मस्ती कर रहा है तो किसी के लिए जहां रोजी रोटी से लेकर अपने घर बार को बचाने तक की भी चुनौती है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं सीधा हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन से, सीधा उन्हीं का ही रुख करते हैं। मोइन, सबसे पहले बताएं कि इस वक्त कहां आप मौजूद हैं। कल जो आपने रिहायशी इलाकों में किस तरह से बाढ़ का कहर है वो तस्वीरें दिखाई थी, आज क्या तस्वीरें आप दिखाने जा रहे हैं और क्या पानी घटने की अभी कोई संभावना है? मोइन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए ठीक है, फिर से रुक करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां गंगा यमुना के आसपास जो रिहायशी इलाके हैं, जहां जो बड़ी और पॉश कॉलोनियां कही जाती हैं, उन कॉलोनियों में किस तरह से पानी भरा हुआ है। लगभग पहली मंजिल इन सभी घरों की डूबी हुई है। अब दूसरी मंजिल पर कुछ लोग शरण लिए हुए हैं क्योंकि वो अपने घर को अकेला खाली नहीं छोड़ सकते हैं। चोरी होने का खतरा है, किसी तरह सामान खराब ना हो इसकी भी रखवाली करनी है। ऐसे में जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो राहत शिविरों में पहुंचे हुए हैं, तो कुछ लोग इन घरों में अभी भी पनाह लिए हुए हैं। यहाँ स्टूडेंट्स भी रहते हैं जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई इससे प्रभावित हो रही है। और चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, बताएं कि आज स्थिति क्या पहले से कुछ बेहतर हुई है? कैसी स्थिति है आज इन क्षेत्रों में? देखिए, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ गंगा और यमुना दोनों नदियाँ आज लगातार छठे दिन भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के सलोरी इलाके में, जहाँ आप देख सकते हैं कि पानी तकरीबन 1 मीटर तक घटा ज़रूर है, लेकिन अब भी तमाम मोहल्ले जो है वो तालाब में तब्दील हैं। अभी भी जो है आप जो पानी का निशान है उसके ज़रिए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तकरीबन 1 मीटर तक पानी कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद तमाम मोहल्ले, तमाम सड़कें, गलियां अभी भी जो है वो उनमें पानी भरा हुआ है। तमाम मकानों में अभी भी पानी भरा हुआ है और लोग परेशान हैं। हज़ारों लोग जो है वो जहां के तहां फंसे हुए हैं। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज भी सड़कों और गलियों पर नावें चल रही हैं, लेकिन राहत की बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर पानी जो है वो तेज़ी से घटने लगा है। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1 मीटर से ज्यादा पानी घटा हुआ है और इससे लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली हुई है। और ये जो इलाके हैं, देखिए यहाँ पर अभी भी जो है वो नाव चल रही है। अभी भी लोग नाव के जरिए ही सड़कों से आ जा पा रहे हैं और तमाम खासी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के बघाड़ा और सलोरी इलाके की गलियों में, जहां हम आपको तस्वीरें नाव के जरिए दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर हालात हैं, किस तरीके से मकानों में पानी भरा हुआ है। अभी भी सड़कों पर और गलियों में नावें चल रही हैं और लगातार हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। और साथ ही देखिए कि जो प्रयागराज के लोग हैं उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है इस मुश्किल वक्त में। जहां पर लोग फंसे हुए हैं वहां पर देखिए ये बड़ी संख्या में जो है वो राहत सामग्री रखी गई है। बिस्किट है, दूध है, ब्रेड है, पानी की बोतल है, क्योंकि जो लोग फंसे हुए हैं उनको मदद की ज़रूरत है। और जो सरकारी इंतज़ाम है, हालांकि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी लगातार राहत सामग्री बांटी जा रही है, लेकिन वो नाकाफ़ी साबित हो रही है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। और ऐसे में जो निजी संस्थाओं के लोग हैं, सियासी पार्टियों के लोग हैं, वो यहाँ पर हैं और इस तरह से नावों से घूमते हुए गांव गलियों में जाते हैं, कस्बों में जाते हैं और लोगों को राहत सामग्री देते हैं। तो प्रयागराज की अगर हम हाल की बात करें तो अभी भी तबाही ज़बरदस्त है, अभी भी मुसीबत बहुत कम नहीं हुई है। हालांकि पिछले कई दिनों के मुकाबले अगर हम बात करें तो पानी 1 मीटर तक कम हुआ है, लेकिन आप देखिए तमाम मकानों में अभी भी 3 से 4 फीट तक, 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। और ये जो इलाके हैं, ये इलाके जो है वो गंगा के किनारे के इलाके हैं, जहाँ पर देखिए निशान ज़रूर आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 मीटर से ज़्यादा तक पानी भर गया है, कम हुआ है। राहत की बात है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज दोपहर के बाद से पानी और तेज़ी से कम होगा। बहरहाल नाव पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। बताइए, आप लोग सुबह सुबह निकले हुए हैं ये राहत सामग्री लेकर, किस तरह से इनका वितरण करेंगे आप लोग? देखिए, बहुत से लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको दूध की व्यवस्था कराने के लिए। बहुत से लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है, बिजली कट जाने के कारण से पानी नहीं आ रहा, तो उनको पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। पार्ले जी बिस्किट है, ब्रेड है, सुबह के नाश्ते की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। दोपहर में हम लोग उनको खाने का पैकेट भी वितरण करने का काम करेंगे।
क्योंकि पानी तो घटा है लेकिन समस्याएं उसी तरीके से व्याप्त हैं। तो लोग घरों में कैद हैं, उनके पास तक हम लोग जो सुविधा हो सकती है उसको मुहैया कराने का काम। बिल्कुल समझा जा सकता है कि पानी जरूर घट रहा है लेकिन अभी मुसीबत जो है वो बहुत कम नहीं हुई है। और देखिए ये तमाम गलियां हैं, कॉलोनी हैं जिनमें अभी भी पानी भरा हुआ है। अभी भी जो इन सड़कों पर, इन गलियों में 10 दिन पहले तक वाहन तेजी से फर्राटा भरते थे, लेकिन आज भी यहाँ पर नावें चल रही हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि तकरीबन 24 घंटे के बाद वो स्थिति होगी जब यहाँ से, इन गलियों से, इन सड़कों से पानी उतरना शुरू हो जाएगा, पानी हटना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुसीबत तब भी कम नहीं होगी क्योंकि तमाम गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है। हमारे साथ स्थानीय पार्षद नितिन यादव भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए थे, उन्होंने कहा था कि प्रयागराज में बाढ़ की समस्या जो है उसको दूर करने के स्थायी इंतजाम किए जाएंगे। एक बांध बनाने पर विचार किया जा रहा है। अगर बांध बनता है तो किस तरीके की राहत होगी लोगों के लिए? डिप्टी सीएम जी लगातार आज मैं देख रहा हूँ कई बार कह चुके हैं, बस वो हवाई की ओर भाषण देते हैं, आगे चले जाते हैं। बांध बनाना है, वो आज दूसरी पंचवर्षीय में सत्ता में आ चुके हैं। ये बाढ़ प्रतिवर्ष आ रही है, इसकी मांग हमने बहुत पहले भी की थी। ये अब तक में बन जाना चाहिए, प्रस्ताव स्वीकृत हो जाना चाहिए, काम लग जाना चाहिए। लेकिन आपकी भी सरकार थी, 5 साल आप लोग भी सत्ता में थे, आपकी सरकार में भी कुछ नहीं हुआ था प्रयागराज में बाढ़ से निपटने के इंतजाम को लेकर के। तो ये प्रयागराज में बाढ़ के हालात हैं और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तमाम मकान जो है, हज़ारों की संख्या में जो मकान हैं, अभी तालाब बने हुए हैं, अभी जो है वहाँ पर पानी भरा हुआ है, रिहायशी बस्तियों में पानी भरा हुआ है, जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, वो अभी भी डूबी हुई हैं और हालात जो है वो ख़राब बने हुए हैं। तो बहुत सुधार नहीं हो रहा है और हालात जो है वो लगातार ख़राब यहाँ पर बने हुए हैं। सड़कों पर नावें चल रही हैं, गलियों में नावें चल रही हैं और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन राहत की बात सिर्फ इतनी है कि पानी जो है, चाहे गंगा का हो चाहे यमुना का हो, वो जलस्तर तेज़ी से घटने लगा है। जलस्तर घटने की वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों को उम्मीद है कि 24 घंटे के बाद वो शायद अपने घरों में दाखिल हो सकेंगे, साफ सफाई कर सकेंगे। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं मोइन, लेकिन जिस तरह से आपके साथ जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे ये जानने का प्रयास करें कि उसके बाद की प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे रिहैबिलिटेट किया जाएगा इन लोगों को, क्योंकि ऐसे पानी से बीमारियां होने की, इन्फेक्शन होने की बहुत बड़ी संभावना रहती है, खतरा रहता है। तो इसके बाद का कार्य क्या होता है, क्या प्रक्रिया होती है, ये भी बताएं। चलिए, शायद मोइन से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन जो तस्वीरें उन्होंने दिखाई और जिस तरह से स्थानीय प्रतिनिधियों से बात भी की, तो यहाँ स्थायी समाधान की बहुत जरूरत है। और कल डिप्टी सीएम ने ये बात भी कही थी कि यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि स्थायी समाधान उतारा जाए जमीन पर, जिससे हर साल आने वाली प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से लोगों को समस्या ना हो, ये बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में ना घुसे। और मोहम्मद मोइन हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। मोइन, ये भी बताएं, जैसा आपने कहा कि संभावना है कि 24 घंटे में पानी उतर सकता है, तो उसके बाद की क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से साफ सफाई और लोगों की जो जीवन है उसे फिर से पटरी पर लाने के लिए प्रशासन की क्या भूमिका रहती है, किस तरह से उसके लिए कोई टीम बनी है या फिर कोई कार्य योजना पर काम कर रही है टीम, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, आपको बता दें कि प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर कम हो रहा है। दोनों नदियां तकरीबन 4 से 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रही हैं। हालांकि अभी जो मुसीबत है वो बहुत कम नहीं हुई है। सामने का जो मकान है और उस पे जो पानी का लेवल शो कर रहा था, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 1 मीटर से ज़्यादा पानी पिछले 24 घंटे में घटा हुआ है। लेकिन अभी भी हालात ख़राब हैं, अभी भी हालात में बहुत सुधार नहीं आया है। अभी भी सड़कें हों या गलियाँ हों, अभी भी उनमें नाव चल रही है। और देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं सलोरी और बघाड़ा इलाके की गलियों में, जहां आप देख सकते हैं कि मकानों का जो दरवाज़ा है, जो मेन गेट है, जो नीचे गैलरी है, उनमें पानी भरा हुआ है। अभी भी लोग अंदर दाखिल नहीं हो सकते। देखिए, सामने एक कितना आलीशान मकान है, लेकिन नीचे जो सामान रखा रहा होगा उसे ऊपर पहली मंजिल पर शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि हर साल इस तरीके की बाढ़ आती है, हर साल तबाही मचती है, लेकिन बाढ़ से निपटने के कोई स्थायी इंतजाम नहीं किए जाते हैं। तो प्रयागराज में अब भी तकरीबन 50 मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का पानी भरा हुआ है। हालांकि 24 घंटे पहले तक जो पानी पहली मंजिल तक छूने लगा
था, पहुंच गया था, उसमें राहत आई है। पानी जल स्तर कम होने लगा है, लेकिन लोगों की जो मकान है उन पर जो पानी का निशान है मोइन, उससे देखा जा सकता है कि अब जल स्तर कम हो रहा है। और आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तस्वीरें दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।